लेके सेंट्रल एमटीआर पे जाएंगे और सेंट्रल से फिर हमें आइलैंड लाइन लेना है। इस टाइप की टिकट्स हैं। किड्स के लिए नीचे लिखा होता है यहाँ पे फॉर किड्स। मकाओ एंड हांगकांग दोनों में दो फेरी टर्मिनल्स हैं और इस रूट के लिए दो ऑपरेटर्स हैं, कोताई वाटर जेट एंड टर्बो जेट। ये वेनेशियन मॉल का शॉपिंग एरिया है। ये पीछे जो दिख रहा है दिस इज मकाओ टावर। अमा टेम्पल के पास में ही पिकनिक एरिया जैसा भी है। से हांगकांग के लिए इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। Hello guys, welcome back to our YouTube channel Waypoint Diaries and today is episode 3 of our Hong Kong series और आज हम मकाऊ डे ट्रिप करने वाले हैं। So let's see how it goes। So अभी हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकले ही हैं और निकलते ही हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है योमेताई। वहाँ से हम रेड लाइन लेके सेंट्रल एमटीआर पे जाएंगे और सेंट्रल से फिर हमें आइलैंड लाइन लेना है। सेंट्रल से हमने चेंज करके आइलैंड लाइन ली थी एंड नेक्स्ट स्टेशन पे हमें उतरना था शैंगवान। वहाँ पे उतरते ही सेम बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे फेरी के लिए टिकट्स मिल रही थी। उसका प्राइस था 190 फॉर एडल्ट्स एंड 172 फॉर किड्स, बोथ इन हांगकांग डॉलर्स। इस टाइप की टिकट्स हैं। किड्स के लिए नीचे लिखा होता है यहाँ पे फॉर किड्स। बोर्डिंग पॉइंट भी वहीं पे था, एक ब्रिज क्रॉस करके। इमिग्रेशन का प्रोसेस भी वहीं पे हुआ है। इमिग्रेशन वॉज ऑल्सो नॉर्मल, बहुत स्मूथ था। जस्ट शो योर पासपोर्ट एंड अराइवल कार्ड। और अभी हम फेरी के अंदर हैं। फेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा वॉबल हो रही है। इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर होते ही हमें फेरी के लिए सीट नंबर्स अलॉट किए गए और उसकी टिकट्स कुछ इस टाइप की थी। हमारा सेकंड फ्लोर पे है। मकाओ एंड हांगकांग दोनों में दो फेरी टर्मिनल्स हैं। हांगकांग में चाइना फेरी टर्मिनल एंड शैंगवान फेरी टर्मिनल एंड मकाओ में है, भूल गई मैं, मकाओ में है मकाओ एंड हांगकांग दोनों में दो फेरी टर्मिनल्स हैं। हांगकांग में है चाइना फेरी टर्मिनल एंड शैंगवान फेरी टर्मिनल और मकाओ में है आउटर फेरी टर्मिनल और ताइपा टर्मिनल। और इस रूट के लिए दो ऑपरेटर्स हैं, कोताई वाटर जेट एंड टर्बो जेट। दोनों ऑपरेटर्स के फेयर्स प्लस फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तब कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हमने टर्बो जेट चूज़ किया। हांगकांग में अभी इस टाइम पे चाइना फेरी टर्मिनल से मकाऊ के लिए कोई भी फेरीज ऑपरेट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमने शैंगवान से फेरी ली थी। तो अभी हम हांगकांग के शैंगवान फेरी टर्मिनल से जा रहे हैं मकाऊ के आउटर टर्मिनल पे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है बट आप समझ जाइएगा। इस फेरी में 3 टाइप के क्लासेस हैं। फर्स्ट इज़ इकनॉमी, सेकंड इज़ प्रीमियर ग्रैंड क्लास जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं एंड थर्ड वन इज़ वीआईपी जो कुछ इस टाइप का दिखता है। हमने इकनॉमी की टिकट्स ही ली थी बट प्रीमियर ग्रैंड क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड मिल गया, सो दैट्स आवर लक। हांगकांग से मकाऊ के लिए अगर मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फेरीज़ इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा बाय रोड भी आ सकते हैं और हेली सर्विसेज भी अवेलेबल है। बस में अराउंड 2 आवर्स लगते हैं टू रीच मकाऊ, फेरी में अराउंड 1 और 1.5 आवर्स एंड हेली सर्विसेज 15 मिनट्स में ही पहुंचा देती है। हेलीकॉप्टर का बोर्डिंग पॉइंट भी सेम ही बिल्डिंग में था जहां फेरी का था। और एक चीज़, लास्ट ईयर टिल दिसंबर 2025 तक वन वे टिकट टू मकाऊ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय मकाऊ टूरिज्म। तो वन वे टिकट तो फ्री में मिल जाती थी फॉर फेरी, लेकिन अभी फेरी के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बस में स्टिल ये ऑप्शन अवेलेबल है विद वन कंडीशन कि आपको हांगकांग के इमिग्रेशन से पहले ही मकाऊ का इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आप हांगकांग के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही डायरेक्टली मकाऊ चले जाओ और बाद में हांगकांग आ जाओ। इसके बारे में आप भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया था।
तो अभी हम फेरी टर्मिनल से एग्ज़िट लेके सामने की साइड आ गए हैं और यहाँ से हर कसिनो के लिए फ़्री बस मिल जाती है। एंड ये जो फ्री बसेस हैं वो कसिनो के लिए सिर्फ एयरपोर्ट या फेरी टर्मिनल से मिलती है। एंड सिंस हमारे पास मकाओ एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक ही दिन था विच इज़ सो लिमिटेड टाइम, तो हमने कैब बुक कर दी थी। मकाओ में भी हांगकांग डॉलर्स चलते हैं। इवन यहाँ के एटीएम में भी ऑप्शन है कि हांगकांग डॉलर्स विड्रॉ करने या मैकनीज पटाखा। हमने अभी बीच में एक स्टॉप लिया था, फिशरमैन वार्फ करके एक जगह है और वो काफ़ी फोटोजेनिक है, तो कुछ पिक्चर्स क्लिक करके अभी हम वेनेशियन आ गए हैं। सो गाइस, हम लोग वेनेशियन कैसीनो पहुंच गए हैं। अंदर से एकदम पैलेस जैसा है, जस्ट लुक एट द व्यू। वेनेशियन यहाँ का वन ऑफ द फेमस कैसीनो है और वर्ल्ड के सबसे बड़े कैसीनो रिजॉर्ट्स में से एक है। ये अपनी इटालियन स्टाइल आर्किटेक्चर और इंडोर गंडोला राइड के लिए फेमस है। यहाँ कैसीनो के साथ साथ लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है और इस पूरी बिल्डिंग का सेंट्रल पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है कैसीनो के लिए। यहाँ पे ये फाउंटेन है और उसके जस्ट सामने ही मैं खड़ी हूँ एंड मेरे जस्ट पीछे ही कैसीनो है। हम अभी अभी वहाँ से आए हैं। हमारे लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आपको कैसीनो एक्सपीरियंस करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डे ट्रिप ना करके आप रात को यहाँ पे आओ, रात को मकाओ में ही स्टे करो, दैट वुड बी बेटर। और कैसीनो में बच्चों को एंट्री नहीं है एंड यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। ये वेनेशियन मॉल का शॉपिंग एरिया है। वेनेशियन कैसीनो कोटाई स्ट्रिप पर है। कोटाई स्ट्रिप इज़ फेमस फॉर कैसीनोज ओनली। ये वेनेशियन कैसीनो है क्योंकि ये वेनिस से इंस्पायर्ड है और जो आप अभी देख रहे हो बिग बैंड टावर वो लंडनर कैसीनो है। वहाँ का आर्किटेक्चर इज़ बेस्ड ऑन लंदन और इंग्लैंड एंड सिमिलरली थोड़ा सा आगे जाके पेरिशियन भी है। हमारा इनिशियल प्लान था कि हम यहाँ वेनेशियन कैसीनो, पांडा पेविलियन, सेनेडो स्क्वायर एंड रूइंस ऑफ सेंट पॉल कवर करेंगे, बट आज मंडे है तो पांडा पेविलियन क्लोज्ड है, तो बाकी के प्लेसेस जो हम जाने वाले हैं वो आपको पक्का देखने को मिलेंगे ही। गाइस, अभी हम आ गए हैं अम्मा टेम्पल। देखते कैसा है। So our next stop is Amma Temple and this is dedicated to Goddess of Sea और मकाऊ का नाम भी इसी टेम्पल से डिराइव हुआ है। यहाँ टेम्पल के बाहर ही एक पिकनिक स्पॉट जैसा भी है। हमने भी यहीं पे बैठ के लंच और थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिया।
So we have reached our today's next destination, which is Senedo Square. This is a historic place of Macau and it is famous for Portuguese style mosaic floor, colonial architecture and lively atmosphere. Also, it is a part of UNESCO World Heritage Site. यहाँ पे लोकल शॉपिंग और स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो अगर आपका डाइटरी प्रेफरेंस अलाउ करता है तो। एंड यहाँ पे एग टार्ट काफ़ी फेमस है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर हम यहाँ से सेंट पॉल रूइंस चाहते हैं तो 750 मीटर्स है, लेकिन स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। अभी हम कैब से आए हैं तो हम डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे। सो वी हैव रीच सेंट पॉल रूइंस। अगर हम स्टेयर्स से चढ़ के आते तो वहाँ से आते, बट अभी हम कैब से आए हैं तो पीछे यहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे कैब है और अभी यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। ये वॉल के पीछे का हिस्सा है जो कि पूरा खाली है और आगे बस गेट है। अगर हम सिनेडो स्क्वायर से आते तो हम ये वाले रास्ते से आते स्टेयरकेस के और सीधा सेंट पॉल रूइंस के सामने। दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ मकाऊ। ये 17th सेंचुरी के कैथोलिक चर्च का फसाड है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही पार्ट है। जैसे ही हम लोग फेरी टर्मिनल से बाहर निकले थे तो इन लेडी ड्राइवर ने हमें अप्रोच किया। देन शी कोटेड 2800 हांगकॉन्ग डॉलर्स। तो बार्गेनिंग करते 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 लास्ट में इतना लास्ट प्राइस ऑफर किया विच वाज 1500 हांगकॉन्ग डॉलर्स। तो ये ऑलमोस्ट 50% लेस था जो उन्होंने पहले कोट किया था। तो हमें ये अच्छी लगी ये वाली डील, सो वी बुक दिस कैब। अगर हम कैब ना लेते तो हम 2 ही जगह जाने वाले थे, बट समहाउ वी टुक अ कैब तो हम और भी जान पाए मकाऊ को। हमने 2-3 जगह और भी एक्सप्लोर की है। अभी हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस फिर से हो गया है और हम मकाऊ टू हांगकांग जा रहे हैं। अभी हम मकाऊ से वापस आ गए हांगकांग और अभी शैंगवान स्टेशन पे ही हैं हम लोग। यहाँ से हम जाने वाले सिम्फनी शो देखने के लिए। गाइस हम लोग यहाँ पे प्रोमेनेड पे आ चुके हैं और यहीं पे लाइट शो होने वाला है। सिम्फनी लाइट शो है, वो फाउंटेन शो नहीं है, लाइट शो यहीं पे होने वाला है। बहुत सुंदर लगेगा। कितना जस्टिस कर रहा है, बट सुंदर बहुत लग रहा है। सिमशाजुई प्रोमेनेड हांगकांग का फेमस वाटरफ्रंट स्पॉट है। यहाँ से विक्टोरिया हार्बर और हांगकांग स्काईलाइन का अमेजिंग व्यू मिलता है। डेली इवनिंग 8 o'clock यहाँ सिम्फनी ऑफ लाइट्स शो भी होता है और आज हम वही देखने के लिए आए हैं। दो हमारा डे 1 का प्लान था, बट उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसीलिए हमने वो डिले किया था, तो इसलिए हम आज आए हैं। एंड दिस इज़ अ वेन्यू ऑफ स्टार। दिस वाटरफ्रंट प्रोमेनेड सेलिब्रेट सिनेमैटिक हेरिटेज, इसलिए यहाँ फेमस मूवी पर्सनैलिटीज़ के हैंड प्रिंट्स भी है और यहीं पे ब्रूस ली का ब्रॉन्ज स्टैचू भी है। सो दिस इज़ अ पॉपुलर फोटो स्पॉट अमंग टूरिस्ट। सो गाइज़ ये था हमारा डे 3 एपिसोड 3 ऑफ आवर हांगकांग सीरीज़। आज का मकाऊ का डे ट्रिप अच्छा था। उसके बाद वो एंड करके हम लोग यहाँ पे सिम्फनी शो देखने के लिए आए थे, जो आपको पीछे दिख ही रहा होगा अभी भी। सो गाइज़ टिप ऑफ द डे, मकाऊ में जाइंट पांडा पेविलियन है। आज वो बंद था बिकॉज आज मंडे था और हमें भी ध्यान नहीं रहा, अदरवाइज़ हम लोग प्लान थोड़ा सा चेंज कर देते, बट वो हमें वहाँ पे जाके पता चला। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से करना कि मंडे ना पड़े।
सो गाइज़ यहाँ से निकल के सिमशा सुई नियरेस्ट MTR है, वहाँ से हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस एपिसोड हियर ओनली. बाय.